यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 84 से 98 करेंगे। यहाँ पर पूछा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब आपको परिमेय बतलाना है। परिमेय, अपरिमेय संख्या नहीं मतलब परिमेय आंसर देना है। तो देखिए ए अपरिमेय है, ए नहीं होगा। देखिए नीचे परिमेय है लेकिन ऊपर अपरिमेय है, ए भी नहीं होगा। और ए जो है तो ए भी अपरिमेय है, ए भी अपरिमेय है, ए भी नहीं होगा। लेकिन इसको हल करेंगे उत्तर यही होगा, लेकिन कैसे? देखिए 3 से काटे थे, ए आ गया कितना 25, इसको 3 से काटे तो 16, तो इसका वर्गमूल 5, इसका मान 4। अब पूछा है कि √3 और √5 है, तो इसका उत्तर दोनों अपरिमेय है, अपरिमेय है दोनों। अब यहाँ पर पूछा है कौन शांत है, तो शांत के लिए हमको देखना है इसमें है। देखिए ए ए इसमें हम जब इसको हल करेंगे तो ए आपका अशांत आएगा, क्योंकि इसको काटेंगे 5 से तो यहाँ पर 5 रहेगा, तो 5 दूना के 10, अब 5 इकाई 5, यानी 5 के अलावा 3 भी आएगा, इसलिए यह अशांत है। अब इसको काटेंगे तो 7 से, तो ए 11 हो जाएगा, और 7 तिरिके 21, तो यहाँ पर क्या आ गया 3, ए भी क्या होगा अशांत, ये भी नहीं होगा। अब इसमें हम देखते हैं, तो इसको यदि हम देखते हैं तो ए भी क्या है अशांत है, क्योंकि यहाँ पर 11 और 8 है, तो 11 के कारण अशांत ए भी है, शांत ए होगा। कैसे तो देखते हैं, यहाँ पर जब इसको हम काटेंगे तो 2 और 5 है। अब देखिए यहाँ पर ए सवाल जो दिया है 2 1 3 फिर 1 1 फिर 3 फिर 1 1 बढ़ गया, यहाँ पर 4 गो बढ़ गया, फिर यहाँ पर 5 गो बढ़ेगा, तो ऐसा जब आएगा तो ये अनंत तक चलता रहेगा, तो ऐसी संख्या अपरिमेय होती है। ऐसा जब पैटर्न आता है तो अपरिमेय संख्या होता है। अब इसको देखना है तो 3 से देखिए √3, इसको लिखेंगे 3 गुणे 4, तो 3 से 3 कट गया, तो इसका वर्गमूल 1/2, तो ए परिमेय है, ए परिमेय आएगा। अब इसको बदलाना 3 - √3, तो ए भी होगा अपरिमेय, क्योंकि ए परिमेय है और ए अपरिमेय है, तो इसका उत्तर अपरिमेय होगा। अब यहाँ पर है 11.2356 पर, यहाँ पर रेकरिंग लगा है। जब रेकरिंग का मतलब यही संख्या रिपीट करेगी, इसका एक निश्चित है। देखिए इसमें इसका आना अनिश्चित है, लेकिन यहाँ पर इसका आना यानी निश्चित है, यानी इसको लिखेंगे 11.23, उसके बाद 5 6 4, फिर लिखेंगे तो 5 6 4, तो ये रिपीट कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा परिमेय, परिमेय। अब यहाँ पर करना है 5.233, यहाँ पर 3 का रिपीट है, यानी 3 पर 3 को यहाँ पर यदि लिखें इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 2 3, 2 और 3 पर रेकरिंग, तो जब रेकरिंग लग गया यहाँ पर तो ई आ जाता है इसका उत्तर परिमेय, और जब रेकरिंग नहीं रहता तो अपरिमेय। अब इसको बतलाना है 1/√3, तो इसका उत्तर होगा अपरिमेय, अपरिमेय। 93 क्वेश्चन। अब यहाँ पर बोला है कि a बराबर b³ प्लस r, तो r के लिए कौन सा मान सत्य होगा, तो r के लिए मान हमको यहाँ पर देखना है। तो देखिए r यहाँ पर शेषफल है, शेषफल, तो शेषफल यहाँ पर a भाज्य है और b भाजक है, तो यहाँ पर r का मान शेषफल है, तो r का मान 0 आता है। जब भागा हम देते हैं किसी संख्या से, जब किसी संख्या से हम भागा देते हैं तो r का मान 0 के बराबर आता है या 0 से बड़ा आता है, यानी a आता है या 1 2 3, यानी कोई भी संख्या में जब भागा देते हैं तो शेषफल का मान 0 आता है या 0 से बड़ा, यानी 1 2 3। लेकिन यह
भाजक से छोटा होता है, छोटा होता है, यानी आर से बड़ा बी होगा। तो देखिए आर का मान 0 या 1 2 3 आएगा, लेकिन इसका मान भाजक से यानी बी से, भाजक मतलब बी से आर बी से छोटा होगा, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। अब यहाँ पर पूछा है 5/3 है, देखिए ये परमेय है, ए अपरमेय, तो इसका उत्तर होगा अपरिमेय, इसका उत्तर होगा अपरिमेय, क्योंकि ये परमेय ये अपरमेय, तो दोनों का इलिमिनेट करेंगे तो इसका उत्तर देंगे मिला करके अपरमेय। अब यहाँ पर बतलाना है कि ये है, तो देखिए ए 5 के बाद 2 3 7 2, तो ए क्या है, कट गया है, इसलिए इसका उत्तर हमारा होगा, जब ये कट गया है तो ए हो जाएगा परिमेय, इसका उत्तर देंगे परिमेय। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 में विजातीय चुनना है। विजातीय का मतलब 3 गो एक जैसा होगा और एगो अलग। तो देखिए 2/3 परमेय है, इसका 5/7 ए भी परमेय है, लेकिन ई का है अपरमेय, ए भी का है परमेय, तो इसमें विजातीय क्या होगा, सी। विजातीय का मतलब 3 एक जैसा एक अलग होता है, कौन सा परमेय है, तो देखिए पाई आया तो अपरमेय है, ए नहीं होगा, ए भी अपरमेय है, ए भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इसका वर्गमूल 4 और इसका 5, तो ई हो जाएगा परमेय, उत्तर ए सही है। और ए देखेंगे तो अपरमेय है, तो ए भी नहीं होगा। अब यहाँ पर पूछा है कौन सा अलग है, ए हो जाएगा परमेय, और इसका वर्गमूल 4/4 बटा में 2 काट दिए तो 2, ए भी परमेय। अब यहाँ पर देखिए तो 2/5 ए हो जाएगा अपरमेय, और इसका देखें तो ए परमेय, तो इसका उत्तर ए होगा, सी। तो इस तरह से हम लोग 84 से 98 क्वेश्चन को हल किए।